पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशत गर्दों का अलसुब हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बदवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है, और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। जबकि बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। ये दुनिया के किस कानून के तहत है? हम तो पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, हम तो एलओसी ये रेफरेंडम को मानता ही नहीं है। ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, अटक तक पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि टीटीपी के तालिबानियों ने पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए हैं और तालिबानियों ने पाकिस्तान के 6 जहाज भी तबाह कर दिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों के साथ जिस तरह पाकिस्तान जुल्म कर रहा है और उन्हें जबरन पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है, उससे तालिबान भड़क गया है और तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा है कि ये जो जुल्म पाकिस्तान अफगानियों के साथ कर रहा है, इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। मियांवाली कौन सी जगह जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें जो कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया। दोस्तों, ये जो खून खराबा है, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है, और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना, वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादी। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें
फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशत गर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदो मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250-300 लोग सिविलियंस। पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है, और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयर फोर्स की जो मियाँ वाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयर फोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयर फोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल ख़रीद रहा है, कहीं से वो कुछ ख़रीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयर फोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयर फोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। 2 इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है